हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, पाकिस्तान का जो तालिबान लीडर है नूर महसूद, इसको यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल टेररिस्ट करार कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान का नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है। दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग किस तरह से किस क्राइटेरिया पे इसको ग्लोबल टेररिस्ट करार कर दिया गया है, किस तरह से पाकिस्तान तालिबान बना, कब इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया। पहले देखते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, 16 जुलाई 2020 को यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका जो लीडर है मुफ्ती नूर वली महसूद, इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट करार कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है 1267 अलकायदा सैंक्शंस कमेटी, इसने महसूद को उनके ISIL दाइश और अलकायदा सैंक्शंस लिस्ट, ये जो लिस्ट है, जो उग्रवादियों की जो लिस्ट है, उसके अंदर ऐड कर दिया है। और मुफ्ती नूर वालू महसूद, दोस्तों, इसको जिस रूल के तहत इसको टेररिस्ट करार कर दिया गया है वो है पैराग्राफ्स 2 और पैराग्राफ 4, जो रिजोल्यूशन 2368 है 2017 यूएस का, जिसके तहत पार्टिसिपेट करना, फाइनेंस करना, प्लान करना या किसी भी तरह का इमोरल एक्ट करना अलकायदा के नाम पर या उसके बिहाफ पर या उसको सपोर्ट करना, इस रूल के तहत मुफ्ती नूर वली महसूद को ग्लोबल टेररिस्ट करार कर दिया गया। दोस्तों, ये झंडा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। और यूनाइटेड स्टेट्स ने दोस्तों नूर वली महसूद को 2 सितंबर 2019 में ही ग्लोबल टेररिस्ट करार कर दिया था। और TTP को दोस्तों पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है। और ये बहुत सारे सुसाइड बॉम्बिंग्स के लिए ज़िम्मेदार है। इसने बहुत सारे मासूम लोगों को इसने मारा भी है। और इसको TTP को ऑलरेडी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट SDGT यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको दर्जा दे रखा है। नूर वली महसूद दोस्तों TTP का लीडर बना जून 2018 में, जब TTP का जो पुराना लीडर था मिस्टर ये मुल्ला फजलुल्लाह, ये इसकी डेथ के बाद में नूर वली को लीडरशिप मिल गई थी। और TTP ने कई बार रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स का। पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं बहुत सारे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये कहना है यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट का। तो ये दोस्तों पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया ने आरोप लगा रखा है कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ऑलरेडी FATF के रडार में है, क्योंकि ये बहुत सारे टेरर ग्रुप्स का पालन करता है, जैसे कि लश्कर तैयबा LET और जैश ए मोहम्मद JEM। दोस्तों, तो ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। और पिछले ही साल दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, इसको भी एक ग्लोबल टेररिस्ट करार दे दिया है। तो TTP का थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं। दोस्तों, ये TTP बना कैसे। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन पाकिस्तान या तालिबान मूवमेंट इन पाकिस्तान या पाकिस्तानी तालिबान, ये तीनों नाम TTP के हैं। ये एक रेडिकल टेररिस्ट आर्म ग्रुप है। ये मेन ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स काम करते हैं अफ़गान और पाकिस्तानी बॉर्डर पर। दोस्तों, इस एरिया में ये जो है ये ग्रुप एक्टिव है। और जो मेजॉरिटी ऑफ जो तालिबान ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में, वो TTP के अंडर ही आते हैं। दिसंबर 2007 में दोस्तों कुल मिलाकर 13 छोटे छोटे ग्रुप्स थे। उन्होंने मिलकर TTP का फाउंडेशन किया था, उन्होंने मिलकर TTP बनाया था। और इसका लीडर था उस टाइम पे बैतुल्ला महसूद। और फाइनली ये तहरीक तालिबान बन गया था दिसंबर 2007 में। तो इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपोज करना। और इनका एक एम था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को उठा के मतलब उखाड़ फेंकना, इनका एक रूल था। और इसके लिए ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान गवर्नमेंट से लड़ने के लिए भी रेडी थे, एक टेररिस्ट कैंपेन करने के लिए भी रेडी थे। तो ये जो TTP जो है ये अराउंड जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो ट्राइबल बेल्ट है उस पर डिपेंड करता है। वहाँ से ये अपने लिए जो है न्यू मेंबर्स को रिक्रूट करता है, नए आतंकवादियों को भर्ती करता है। और इसका जो आइडियोलॉजिकल गाइडेंस है, जो इसका एम है, जो इसके रूल्स हैं, ये इसने अलकायदा को फॉलो करता है उसमें। और ये अलकायदा के साथ अच्छे रिलेशंस भी बना के रखता है।
बहुत सारे मिलिटेंट्स जो दोस्तों टीटीपी को बिलोंग करते हैं वो मारे गए थे जब पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किए थे। और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का भी एम ये रहा है कि जो तहरीक तालिबान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान के थ्रू इनडायरेक्टली, उसका विनाश कर दिया जाए। लेकिन कई ऐसे टीटीपी मिलिटेंट्स थे जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भाग गए और वहाँ से वो इराक भाग गए। और इराक में जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेनेंट खोरसान प्रोविंस है, वहाँ पर रहकर ये टीटीपी के मेंबर्स बने हुए हैं, एक्टिव मेंबर्स बने हुए हैं। और 2019 तक दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर 3000 से 4000 टीटीपी मिलिटेंट्स हैं अफ़गानिस्तान में। दोस्तों अब हम थोड़ा जान लेते हैं इसके लीडर्स कौन कौन रहे थे। तो जब ये 2007 में बना था तो 2007 से 2009 तक इसका लीडर था बैतुल्ला महसूद। 2009 से 2013 तक हकीमुल्ला महसूद। 2013 से 2018 तक मौलाना फजलुल्लाह। और फिर 2018 से मुफ्ती नूर वली महसूद अभी तक ये लीडर बना हुआ है। और इसको सपोर्टिंग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान का सपोर्ट है इसको, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट का सपोर्ट है, अल कायदा का सपोर्ट है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान का सपोर्ट है, लश्कर ए जांगवी का सपोर्ट है, सिपाह ए सहाबा पाकिस्तान का सपोर्ट है। और इसके अपोनेंट्स हैं, मतलब इसके दुश्मन एक तरह से चाइना, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स जो दोस्तों ये इसके दुश्मन हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं दोस्तों ये डेवलप कैसे हुआ था, इसकी स्टोरी ये किस तरह से डेवलप हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। तो इसके जो रूट्स हैं दोस्तों ये 2002 से शुरू हुए थे, जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने जो ट्राइबल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर जो फॉरेन मिलिटेंट्स घुस गए थे उनके खिलाफ एक्शन लिया था। फॉरेन मिलिटेंट्स यानी दोस्तों अफ़गान, अरब और सेंट्रल एशिया से जो उग्रवादी जो भाग कर आए थे वहाँ घुस गए थे, उनके खिलाफ जब पाकिस्तान ने एक्शन लिया था। और वो उग्रवादी भी इसमें शामिल थे, जो अफ़गानिस्तान में जो लड़ाई चल रही थी वहाँ से भागे हुए उग्रवादी भी इसमें शामिल थे। और वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में घुस गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें से कई जो टीटीपी के जो लीडर्स थे, वो जो लड़ाई चल रही थी अफ़गानिस्तान में नाटो फोर्सेस द्वारा, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF फोर्स की लड़ाई जो चल रही थी अफ़गानिस्तान में उग्रवादियों के खिलाफ, उस लड़ाई के वेटरनस थे, वहाँ से उन्होंने अनुभव प्राप्त कर रखा था। तो बहुत सारे मेंबर्स जो इस टीटीपी के जो मेंबर्स हैं वो इस लड़ाई के वेटरनस हैं, वहाँ से उन्होंने अनुभव प्राप्त कर रखा है। और दोस्तों 2004 में बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है वो एस्टैब्लिश कर ली थी इस एरिया में। FATA फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर अथॉरिटी अपनी एस्टैब्लिश कर ली थी। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री अटैक्स किए थे, मिलिट्री के ख़िलाफ़ लड़ाई की। इसके अलावा पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसके साथ नेगोशिएशंस कर करके इन्होंने इस एरिया में अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर लिया था। और जब तक इन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की तब तक दोस्तों इन आतंकवादियों ने कुल मिलाकर अराउंड 200 से भी ज़्यादा ट्राइबल लीडर्स, जो यहाँ पे ट्राइबल लीडर्स थे, उनको मौत के घाट उतार चुके थे और अपना कंट्रोल यहाँ पर बहुत ही मजबूती से एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर दोस्तों दिसंबर 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट हो गया इसके फॉर्मेशन का, और इसका जो लीडर था वो था बैतुल्ला महसूद। और ये फाइनली बना था दोस्तों, ये उस चीज़ के रेस्पॉन्स में बना था कि पाकिस्तान मिलिट्री ने जो यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया था, यहाँ पर जो अल कायदा के जो मिलिटेंट्स थे जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ फाटा में, उसके खिलाफ पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑपरेशन कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो उसके रेस्पॉन्स में फाइनली फिर ये टीटीपी बन गया था। और दोस्तों 25 अगस्त 2008 को फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस ग्रुप को बैन कर दिया। इस ग्रुप के जितने भी बैंक अकाउंट्स थे उसको फ्रीज़ कर दिया, एसेट्स को फ्रीज़ कर दिया। इस ग्रुप पे पाबंदी लगा दी थी कि अब ये मीडिया के सामने भी अपीयर नहीं हो सकता। और इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था, कई तरह के इनाम अनाउंस कर दिए थे, जो इसके जो प्रोमिनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं टीटीपी के, उसके खिलाफ इनाम भी जाहिर कर दिया था। फाइनली दोस्तों इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कब कहा गया? 1 सितंबर 2010 को यूनाइटेड स्टेट्स ने टीटीपी को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। और जो इसके जो लीडर्स थे हकीमुल्ला महसूद और वाली उर्फ
रहमान उनको स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दे दिया। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने तो $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी रख दिया था इन दोनों के बारे में, अगर कोई जानकारी देता है दोनों के लोकेशंस के बारे में। फिर दोस्तों जनवरी 2011 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी टीटीपी को एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया, उनके जो टेररिज्म एक्ट 2000 है उसके तहत। फिर दोस्तों जुलाई 2011 में कनाडा की गवर्नमेंट ने भी टीटीपी को अपने बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिस्ट में ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।